का दोस्तों टी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियर फिजिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक मैजिक नंबर्स। तो ये आपका पेपर 11 में आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 3.5 नंबर में आएगा या किसी लॉन्ग क्वेश्चन के साथ उसके टेल के रूप में आ जाए। ठीक है, तो पहले बात जानते हैं मैजिक नंबर्स होता क्या है। तो मैजिक नंबर एक तरह का नंबर होता है। तो ऐसा देखा गया है किसी एटॉम का अगर प्रोटॉन नंबर 2 हो, 8 हो, 20 हो, 28 हो, 50 हो तो देखेंगे वो काफ़ी स्टेबल है। या प्रोटॉन नहीं तो फिर अगर न्यूट्रॉन को भी देखा गया है कि अगर उसका न्यूट्रॉन नंबर 2, 8, 20, 28, 50 हो तो वो भी क्या देखें काफ़ी स्टेबल है। या हो सके दोनों प्रोटॉन भी 2 हो, न्यूट्रॉन भी 2 हो, तब भी देखें ये दोनों काफ़ी ज़्यादा और ज़्यादा स्टेबल है। मतलब 2, 8, 20, 28 ये सब नंबर्स को क्या बोलेंगे मैजिक नंबर। तो सिंपली ये समझना है किसी प्रोटॉन न्यूट्रॉन या दोनों का नंबर अगर ये नंबर सब होता है तो उसको बोलेंगे ये सब मैजिक नंबर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नंबर किसी न्यूट्रॉन प्रोटॉन का होता है तो वो हाईली स्टेबल होता है। ठीक है, नोबल गैस से भी ज़्यादा स्टेबल पाया जाता है, ऐसे देखा गया है। ठीक है, तो अब इसमें देखते हम लोग थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। इन न्यूक्लियर फिजिक्स ए मैजिक नंबर इज ए नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में मैजिक नंबर क्या होता है? न्यूक्लियंस का नंबर होता है। न्यूक्लियन में किसको बोलते हैं? न्यूक्लियंस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बोलते हैं। आइदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और सेपरेट, या तो प्रोटॉन का हो, न्यूट्रॉन का हो, या दोनों का अलग अलग भी हो सकता है। सच दैट दे आर अरेंज इनटू कंप्लीट सेल विद इन द एटॉमिक न्यूक्लियाई। ठीक है, वो कंप्लीट सेल में अरेंज होते हैं। एज ए रिजल्ट एटॉमिक न्यूक्लियाई विथ ए मैजिक नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आर मच मोर स्टेबल देन अदर न्यूक्लियाई। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अगर मैजिक नंबर पोजिश कर रहा है तो वो अदर, ठीक है, अदर न्यूक्लियाई जो होगा उससे ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, इसका कहने का अर्थ ये है। द 7 मोस्ट वाइडली रिकॉग्नाइज्ड मैजिक नंबर्स एज ऑफ 2019 आर। 2019 के अनुसार से, ठीक है, 7 सबसे ज़्यादा रिकॉग्नाइज किया गया मैजिक नंबर्स क्या है? 2 है, 8 है, 20 है, 28, 50, 82 और 126 है। ठीक है, तो रिसेंटली 34 को भी मैजिक नंबर रूप में खोजा गया है, लेकिन वो भी यहाँ पे दिया नहीं है, तो आप फिलहाल यही लिखिएगा। ठीक है, सम सिग्निफिकेंट ऑफ मैजिक नंबर्स। मैजिक नंबर को सिग्निफिकेंट देखते हैं। इफ बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन नंबर आर इक्वल टू मैजिक नंबर देन न्यूक्लियाई इज नोन एज डबली मैजिक न्यूक्लियाई। ठीक है, इसका मतलब अगर देखते जैसे हीलियम है, ठीक है, जेड क्या है? प्रोटॉन नंबर बताता है, और ये क्या है? न्यूट्रॉन नंबर है। ठीक है, तो देख रहे हैं यहाँ पे प्रोटॉन नंबर भी मैजिक नंबर में आ रहा है, न्यूट्रॉन नंबर भी मैजिक नंबर में आ रहा है। ठीक है, उसी तरह ऑक्सीजन का देखते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, न्यूट्रॉन भी उसमें 8 होता है। तो ये सब को एटम को बोलेंगे डबली मैजिक न्यूक्लियाई बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें जहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मैजिक नंबर्स हो तो उसको डबली मैजिक न्यूक्लियाई बोलेंगे। अच्छा, अगर दोनों मैजिक नंबर आ रहा है मतलब वो और ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ वही लिखे एंड सो एक्सेप्शनली हाई स्टेबिलिटी, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होंगे। ठीक है, तो इसमें आप 2-3 एग्जाम्पल दे सकते हैं, हीलियम, ऑक्सीजन और कैल्शियम। आगे कुछ और पॉइंट देखते हैं। न्यूक्लियाई कंटेनिंग मैजिक नंबर्स ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सो वेरी हाई स्टेबिलिटी कंपेयर टू द न्यूक्लियाई कंटेनिंग 1 मोर न्यूक्लियंस ऑन सेम काइंड। मतलब कि मान लेते हैं कोई न्यूक्लियाई, ठीक है, मान लेते हैं वहाँ पे प्रोटॉन का नंबर 8 दिया है, 8 ही मैजिक नंबर है। ठीक है, उसका हम कंपेयर कर दें प्रोटॉन जिसका एटॉमिक नंबर उससे एक ज़्यादा मतलब 9 होगा, तो हम देखेंगे कि 8 वाला ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, अब मान लेते हैं 20 ले लिया और 20 वाला 19 से कंपेयर किए तो 20 वाला देखेंगे ज़्यादा स्टेबल है। 21 से भी कंपेयर करेंगे तो बोलेंगे 20 जो, क्योंकि मैजिक नंबर में आता है तो देखेंगे ये क्या 20 ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो ये कह रहा है द नेचुरली ऑकरिंग आइसोटोप्स हुज न्यूक्लियाई contain magic number of neutron or protons have generally greater relatively abundance greater than 60%. Example isotopes of SR। इसका सीधे अर्थ समझते हैं कि मान लेते हैं कोई भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन अगर मैजिक नंबर कंटेन कर रहा है, इसका मतलब उसका आइसोटॉप्स भी ज़्यादा होगा। सिर्फ ये आपको समझना है कि उसका आइसोटॉप्स क्या होगा, ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा। एग्जाम्पल आइसोटॉप्स ऑफ SR, इसका न्यूट्रॉन नंबर क्या है? 50, जो कि मैजिक नंबर में आता है। हैव रिलेटिवली एबंडेंस ऑफ 82%। ठीक है, तो ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आगे
The number of stable isotopes of an element containing a magic number of proton is usually larger compared to those of other element. मान लेते हैं कोई प्रोटॉन है, ठीक है, अगर वो मैजिक नंबर कंटेन कर रहा है तो ऐसा देखा गया है कि उसका आइसोटॉप से काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में देख सकते हैं कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है तो ये मैजिक नंबर में आता है, ठीक है। तो उसका 6 आइसोटॉप्स होता है। उसका तुलना करें आर्गन से, उसके बगल में ही आर्गन है, ठीक है। तो आर्गन का सिर्फ 3 ही होता है। आर्गन भी स्टेबल है लेकिन ये मैजिक नंबर होने के कारण कैल्शियम का ज़्यादा आइसोटॉप्स पाया जाता है। मतलब कि अगर कोई प्रोटॉन अगर वो मैजिक नंबर कंटेन कर रहा है मतलब उसका आइसोटॉप्स ज़्यादा होगा। उसके बाद है आप न्यूट्रॉन में देख लेते हैं। मान लेते हैं कोई न्यूट्रॉन अगर मैजिक नंबर कंटेन कर रहा है तो क्या होगा। तो द नंबर ऑफ नेचुरली ऑकरिंग आइसोटोन्स with magic number of neutrons is usually large compared to those of the immediate neighboring। इसका अर्थ सीधे है, अगर मान लेते कोई न्यूट्रॉन मैजिक नंबर कंटेन कर रहा है, ठीक है, तो उसका आइसोटोन्स काफ़ी ज़्यादा पाया जाएगा एज कम्पेयर टू उसके आसपास जो भी बगल में है उससे ज़्यादा उसका आइसोटोन्स पाया जाएगा। जैसे कि एग्जांपल EG8 and 82 एक मैजिक नंबर है न्यूट्रॉन, ठीक है। स्टेबल आइसोटोप्स आर 7, तो इसका आइसोटोन्स क्या है 7 है। अच्छा, आइसोटोन्स अगर भूल गए तो बता दिए। आइसोटोन्स किसको बोलते हैं, अगर 2 एटॉम का सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियस हो, ठीक है, मतलब न्यूट्रॉन हो तो उसको बोलेंगे आइसोटोन्स। वाइल एट एन, जब n बराबर 18 देखते हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन नंबर 80 का देखते हैं तो उसका आइसोटोन्स आर ओनली 3, तो उसका आइसोटोन्स क्या होता है, मात्र 3 होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो भी इसको लाइक ज़रूर करें, ठीक है, तो कुछ कमेंट करें ताकि इसको देख के पता चलता है कि हाँ आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो हम लोग भी और वीडियो बनाएं। धन्यवाद।